हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करियर गाइडेंस। करियर के रिगार्डिंग ये रीडिंग रहने वाली है। इसमें हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके करियर में क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है। आप चाहे बिजनेस में हैं, जॉब में हैं या स्टूडेंट हैं। साथ ही हम आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी लेंगे। ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए हम करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखते हैं आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलिए अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं फायर साइन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं फायर साइन से। देख लेते हैं एरिस मेष राशि आपके लिए आपके करियर के रिगार्डिंग कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके करियर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। एरिस मेष राशि। चलिए ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का, दूसरा कार्ड है यहाँ पर द मून का, एंड द लास्ट कार्ड्स जो है हमारे वो हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो एरिस मेष राशि, अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ, इस वक्त आप जो कर रहे हैं, इस वक्त आपका जो करियर चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत ही मेंटल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, एक्शंस लेना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं। लेकिन जो नेक्स्ट मंथ्स आने वाले हैं, ये नेक्स्ट 3 मंथ्स आने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस तरह से आप अभी चल रहे हैं उसी क्लैरिटी से आगे बढ़ें। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी बिजनेस में ऐसा हो सकता है, या आपके जॉब में किसी प्रोजेक्ट में ऐसा हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ पर विश्वास कीजिए जिस पर आप श्योर हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट आप जिस एनर्जी में चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है कि लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करें या किसी तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट करें। तो कोशिश ये करिएगा कि कोई भी प्रपोजल आता है उस पर आँख मूंद करके विश्वास ना कर लें, जब तक कि आपका लॉजिकल माइंड आपको ये ना बोल दे कि सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया एरिस, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस फेस करने पड़े। ठीक है, तो इस वक्त का टाइम ये है कि अपने फाइनेंस और अपने करियर को लेकर किसी तीसरे की बात तभी सुने जब वो ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। अदरवाइज आप जिस तरह से चल रहे हैं प्रेजेंट में, उसी तरह से आगे बढ़ें। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अपनी कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास रखिए एरिस, क्योंकि आप जितना जानते हैं, जो समझते हैं, जो भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं आप एरिस। ठीक है, उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। मैं बिल्कुल ये बात बोलूँगी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। किसी भी नए प्रोजेक्ट में जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, अगर जॉब है कोई, तो वहाँ पर उन पे ऐसे ही ब्लाइंड फेथ नहीं कर लेना है। किसी बिजनेस में कोशिश करें कि किसी नए पार्टनर के साथ डील ही ना करें नेक्स्ट 3 मंथ में, अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो। और अगर आपको डील करना पड़ रहा है तो कोशिश ये करिए कि उन पे ब्लाइंड फेथ मत करिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे चांसेस बन रहे हैं एरिस। तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। ठीक है, जिस तरह की मैच्योरिटी से आप अभी तक अपने करियर को डील कर रहे हैं, आगे भी उसे कंटिन्यू रखिएगा, खुद पर विश्वास रखिएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे और काफ़ी कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है अपने करियर के रिगार्डिंग। जो भी एक्सपेक्टेशंस है, जो भी ग्रोथ चाहते हैं, वो आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन एफर्ट्स आपके खुद के होने चाहिए। मैं बोलूँगी डिपेंडेंसी मत रखिए। और अगर आप किसी भी जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं और किसी नए फील्ड में हैं, तो कोशिश करिए कि अपने एक्सपीरियंस पे काम कीजिए, अपने स्किल्स पे काम कीजिए, क्योंकि आप एक्टिव हैं, आपकी मेंटल क्लैरिटी अच्छी है। लेकिन हो सकता है कहीं पर आप लैग करें, तो वो आपके एक्सपीरियंस या आपकी स्किल्स होंगी। ठीक है, तो एरिस इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी।
क्योंकि आप अगर खुद पर विश्वास रख के आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट पाने वाले हैं। लेकिन अगर आपने किसी तीसरे पर ट्रस्ट किया तो ये टाइम ऐसा रहने वाला है कि कुछ चीज़ें फाइनेंशियली बिगड़ सकती हैं। तो बहुत सोच समझ के अपने फाइनेंस पर कोई भी एक्शन लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके करियर की बात करूं तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके खुद के एफर्ट्स आपको पे करेंगे, बस उस पर ट्रस्ट रखिएगा, ठीक है। जो मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा वो यही है कि ब्लाइंड फेथ मत करिएगा किसी पर भी अपने करियर को लेकर। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो लोग नए हैं या कुछ नया उनका करियर स्टार्ट हुआ है, अभी ग्रोथ उतनी स्लो दिखे या उतनी स्पीड पर ना दिखे, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। आप जिस तरीके से एक्टिव हैं उस तरीके से आगे बढ़ते जाइए, बट बीच में डाउट मत लाइए। हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आते आते आपको ये 3 मंथ्स लग जाए, लेकिन इसके बाद आप काफ़ी कुछ अपने करियर में स्टेबल कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 मंथ्स टू 1 ईयर तक का टाइम आपके करियर को काफ़ी स्टेबल करके ले जाएगा। बस करना क्या है, खुद पर विश्वास रखना है और केवल खुद की ही समझ से बढ़ना है, ठीक है एरिस। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। द फूल का कार्ड है यहाँ पर एरिस। तो बहुत अच्छी चांसेस है, न्यू बिगनिंग है। बस आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। किसी भी करियर या जॉब में आपने अगर न्यू स्टार्ट किया है या किसी बिजनेस में आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस भी रखिएगा, रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने आप को स्टक फील मत कराइएगा। अभी की सिचुएशंस में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए बस, ठीक है। स्ट्रेंथ का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो अपनी हिम्मत को ख़त्म मत होने दीजिए एरिस, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस इस टाइम पर अपनी स्किल्स पर, अपने खुद पर और अपने अंदर पेशेंस रख लीजिए, आप बहुत कुछ अचीव कर ले जाएंगे, ठीक है एरिस। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लियो सिंह राशि की। देख लेते हैं लियो सिंह राशि आपके लिए आपके करियर के रिगार्डिंग पहले प्रेजेंट में कार्ड देख लेते हैं और नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या क्या चेंजेस आपके लिए आ सकते हैं। द वर्ड का कार्ड है यहाँ पर, स्ट्रेंथ का कार्ड है लियो, आपका ही कार्ड आ गया है और कार्ड है द लवर्स का, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि लियो, आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, आप ग्रोथ की तरफ हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो कि थोड़े से स्टक है, थोड़ा सा ज़्यादा वर्कलोड है, थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ ज़्यादा ही तरफ माइंड चल रहा है, काम चल रहा है। लेकिन एट प्रेजेंट आप जैसे भी बैलेंस कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कोशिश बस इतना करिए कि अपने काम से ऑनेस्टी रखिए, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स की अगर बात करूँ, आप आज जो इफ़र्ट्स कर रहे हैं वो आपको पे करने वाले हैं और काफ़ी कुछ ग्रो करने वाला है, क्योंकि आप जो इफ़र्ट्स कर रहे हैं डिवाइन का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। बस कोशिश ये करिएगा, अगर किसी बिजनेस में है या किसी जॉब में है, अपने साथ के लोगों के नज़रिए को समझने की भी कोशिश करिएगा, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके साथ कौन कितना सही इंटेंशन रख रहा है, कौन कितना नहीं, ठीक है। क्योंकि आप में से लियो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, या मैं कहूँ कि उनको बहुत ज़्यादा मैनेज करना आता है अपना करियर, अपना जॉब, और ये चीज़ देखकर सब आपके पास सही इंटेंशन से नहीं आते, ठीक है। ये भी एक कर्मा है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको अपने प्रेजेंट कर्मा से अपने पास्ट कर्मा को हील करना होगा और इन सिचुएशन से बचना होगा, अवेयरनेस रखनी होगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इस वक्त के टाइम पे अगर आप किसी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो आपको बेनिफिट ही होने वाला है। कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं आपके लिए, क्योंकि ये सारे कुछ आपके एफर्ट्स हैं, ठीक है। इस वक्त का टाइम थोड़ा स्ट्रगल में है, लाइक सितंबर हो सकता है, इस तरीके से चल रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा कुछ आपकी ग्रोथ के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट 1 मंथ यानी कि अक्टूबर तक भी हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी टफ रहें आपके लिए, लेकिन दिसंबर तक आते आते आप काफ़ी ग्रो करेंगे, ठीक है। कहते हैं ना, सब्र का फल या मेहनत का फल मिलने वाला है। बस आपको करना क्या है,
कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में आप जा रहे हैं वर्क प्लेस पे, तो सामने वाले के इंटेंशंस बहुत समझ के तब चलिए, चाहे उन पे ट्रस्ट करना हो, चाहे उनकी बात समझनी हो, चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें देनी हो। ठीक है, जो लोग चाहते हैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना, बिल्कुल कर सकते हैं आप। पार्टनरशिप में बहुत बेटर रहने वाला है सब कुछ। कोई स्टूडेंट है आप, अगर आप किसी नई फील्ड में कुछ इंटरेस्ट है आपका, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है ये सब कुछ करने के लिए। ठीक है, और कोशिश ये करिए, थोड़ा सा लियो इस बात पे ध्यान रखिएगा, ओवर बर्डन, ओवर प्रेशर मत लीजिए। ठीक है, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत क्यूरियस रहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ हो जाएगा, टाइम के साथ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए। इस वक्त का टाइम जो है ना आपका, अपने साथ के लोगों से आप जितना बनाकर रखेंगे ना वर्क प्लेस पे, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, मैं ये बोलूँगी कि सबसे अच्छा माहौल, एक कहते हैं ना, एक वर्क इन्वायरमेंट अच्छा बना के चलिए। ये जो 3 मंथ्स है, नेक्स्ट 3 मंथ्स जिस जगह पर हैं, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, उसमें बेटर करिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कन्फ्यूज़न मत लाइए, लाइक किसी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ मत थॉट लाइए अपने अंदर। जहाँ पर आप हैं एट प्रेजेंट, आप वहाँ पे बहुत बेटर कर सकते हैं। हाँ, किसी को कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई न्यू जॉब स्टार्ट करना है, देन वो कर सकते हैं, लेकिन आप अगर जहाँ पर हैं वहीं पर आप बहुत बेटर कर सकते हैं। तो अभी ऑप्शंस एक्सप्लोर मत करिए। इस वक्त आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपनी ही लाइफ में ग्रो करने की, अपने ही करियर में ग्रो करने की। ठीक है, तो आपके लिए ये नेक्स्ट 3 मंथ्स काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी हैप्पी रहने वाले हैं। ठीक है, बस अगर चीज़ें अभी उतनी वर्क करती हुई नहीं दिख रही हैं तो हिम्मत हारना नहीं है आपको। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, किसी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपको सामने से ऑफर मिल सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव आपके लिए है लियो। ठीक है, और ये आपके ही एफर्ट्स हैं। बस कोशिश ये करिए, जिस भी चीज़ में, जिस भी नई चीज़ में आप एंटर कर रहे हो ना, जब तक आपका विज़न क्लियर ना हो, जब तक आपको पूरी तरीके से श्योरिटी ना हो, किसी भी एक्शन को लेने से बचिएगा। लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलेगा, एक बैलेंस बनाकर चलेगा। तो आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, तो उसको भी आप ओवरकम कर ले जाएंगे, क्योंकि आप में स्किल्स हैं और आपका लक भी साथ दे रहा है इस वक्त। ठीक है, तो लियो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए। गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं लियो। द हैंग्ड मैन का कार्ड है यहाँ पर। तो लियो, एक चीज़ है यहाँ पर कि अगर आपके कोई भी प्रपोजल्स रुके हुए हैं, कोई भी जॉब प्रपोजल, कोई भी बिजनेस प्रपोजल रुका हुआ है, तो इस वक्त के टाइम पर आप उन पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, बट मेंटली क्लियर रहकर। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि जो किस्मत है वो आपके फेवर में है। बस आपको अपनी क्लैरिटी से आगे बढ़ना है। ठीक है, कर्म तो हमें ही करने होंगे ना, वो उस पर ध्यान देना है। फिर भाग्य हमारा हमारे कर्म ही बनाते हैं। ठीक है लियो, डेकोरेशन से रिलेटेड कोई अगर बिजनेस है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, डेकोरेशन हो गए, या किसी भी तरह का ऐसा बिजनेस जहाँ पर कुछ भी सुंदरता से रिलेटेड है, वो आप कर सकते हैं, जो लोग भी बिजनेस में डील करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड्स आपके लिए थे लियो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सेजिटेरियस धनु राशि। आपके लिए देख लेते हैं कार्ड्स कि आपका प्रेजेंट में करियर कैसा चल रहा है और नेक्स्ट 3 मंथ्स में करियर कैसा रहने वाला है, क्या क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है सेजिटेरियस धनु राशि। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो सेजिटेरियस, कहीं भी किसी भी सिचुएशंस में स्टक ना हो। आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो सकता है कि प्रॉब्लम्स, परेशानियां ज़्यादा हो रही हैं, या एफर्ट्स जो हैं आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। बट इसकी वजह से हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, या अपने एक्शंस को रोक नहीं देना है। आप जो कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। हो सकता है वो टाइम नहीं है जब आपको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन चीज़ें हो रही हैं। चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आप करना तो चाहते हैं, एफर्ट्स तो कर रहे हैं। बीच बीच में एक थॉट आता है कि भाई जितना मैं कर रहा हूँ या जितना मैं कर रही हूँ उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। बट मिल रहे हैं तो विश्वास रखिए। थोड़ा सा होता है कभी कभी कि अपने वर्क से बोर हो जाते हैं लोग, अपने एक सेम रूटीन से बोर हो जाते हैं, तो आप लोगों के साथ ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। बट फिर भी मुझे आप अपने काम में एकदम लगे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं कार्ड्स। एस ऑफ कप्स का कार्ड है और कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। नेक्स्ट 3 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ, आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स तो मिलेंगे। इमोशनली जो सेटिस्फेक्शन अभी नहीं मिल रहा है वो भी मिलेगा, बट फिर भी कुछ ना कुछ मन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट रह सकता है। या तो 2 ऑप्शंस हैं, 2 सिचुएशंस हैं, या कुछ नेगेटिविटी है जो आपके मन में है, जो बीच बीच में आपको रोकती है। वापस आप वर्क पे लगते हैं, देन आपको लगता है कि चीज़ें चेंज होनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो इस पे थोड़ा सा काम कर लीजिए। अगर चीज़ें बोर कर रही हैं, करियर बोर कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, पॉज लीजिए, रेस्ट लीजिए, एंड देन काम पे लग जाइए, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो नेक्स्ट मंथ में आपके पास कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करेगी कि हाँ भाई मैंने जो एफर्ट्स किए उसके रिजल्ट्स मिले। सेजिटेरियस इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि आपको जैसा फील हो रहा है, डिवाइन को सब समझ में आ रहा है, वो देख रहे हैं ये चीज़ कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी वो देंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए जैसा इन्वायरमेंट, जैसी चीज़ें, जो सेटिस्फेक्शन आप चाहते हैं उसके लिए अभी आपको करना होगा फिलहाल के लिए, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ सेजिटेरियस कि नेक्स्ट मंथ्स में जब तक माइंड में डुअलिटी हो, किसी एक डिसीज़न पर ना आए। और अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं फील हो रही है किसी भी नए प्रपोजल को लेकर या किसी भी पर्सन को लेकर वर्क पे, तो उस पर विश्वास करें, अपनी इंट्यूशन की सुने, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस पे कोई मैनिपुलेट करना चाहे, ठीक है। तो उससे बचना होगा। और कोशिश ये करिएगा कि सामने वाले को पहले ऑब्जर्व करें, देन एक्ट करें, ठीक है। क्योंकि आप में स्किल्स हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो थोड़ा सा मैनिपुलेट करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेजिटेरियस कि आपको वर्क एनवायरनमेंट बोर कर रहा है, बट मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जिस भी फील्ड में हैं आपको चीज़ें ग्रो करते हुए मिलेंगी। आपके एफर्ट्स आपको रिज़ल्ट देंगे, पॉजिटिव रिज़ल्ट देंगे। फ़िलहाल के लिए टाइम ऐसा है कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, एफर्ट्स लगाने ही लगाने हैं। आप चाहते हैं अगर जॉब चेंज करना तो आप कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको खुद से एफर्ट्स डालने होंगे, ठीक है। जो लोग आप जिनको जानते हैं उनसे आप एक हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, किसी का सोर्स लगवा के। जैसे हम होता है ना, कोई नोन पर्सन है, हम किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सेजिटेरियस आपका एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा है, बट ये कुछ लोगों के लिए टेम्परेरी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट लें, वापस आएँ और आप फिर से अपने काम में लग जाएँ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करिए कि इस नेगेटिविटी से डील करिए, और हो सके तो फैमिली के साथ या अपने जो भी लव्ड वन है उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। इस वक्त कोई भी बिजनेस है, अगर आप वो पार्टनरशिप में करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बट आपको खुद किसी ना किसी प्रपोजल को लेकर किसी सामने वाले पर्सन को चूज़ करना होगा। और तब तक किसी पर भी फेथ ना कर लें जब तक आपको खुद से फील ना हो कि इंट्यूशन आपका जब तक ना कहे सेजिटेरियस, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। जिस तरह की स्टेबिलिटी सेजिटेरियस आप चाहते हैं उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगी। आपको बस अपने मन का डाउट ख़त्म करना है। यहाँ पर मुझे सेजिटेरियस आपके साथ जो मेन इशू लग रहा है वो ये लग रहा है कि आपका सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। आपको चीज़ें परेशान कर रही हैं, उस पर काम कर लीजिए।
क्योंकि ये कभी कभी समझना पड़ता है कि डिवाइन टाइमिंग भी अपना रोल प्ले करती है और चीज़ें उसके हिसाब से ही होती हैं। ठीक है, तो एक सेटिस्फेक्शन आपको अपने अंदर लाना होगा सेजिटेरियस। बाकी बात करूँ अगर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो सितंबर मंथ में कुछ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है और कुछ लोगों को हो सकता है कि आफ्टर दिसंबर ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो फ़िलहाल के लिए आप जो कर रहे हैं उस पर कंटिन्यू रखना है। और अगर किसी फील्ड में है जहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन तभी करिएगा जब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस हो और अपनी स्किल्स पर विश्वास हो कि आप कर सकते हैं इसको कंटिन्यू। एम्परर का कार्ड है यहाँ पर सेजिटेरियस, तो इस वक्त का टाइम ऐसा है कि ऑब्जर्वेशन को बहुत ही हाई रखिए। ठीक है, एक्शन बाद में लीजिए, ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए। और यहाँ पर एम्प्रेस का भी कार्ड आया है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए डिवाइन के अकॉर्डिंग हो रही है, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स के अकॉर्डिंग हो रही है। और ग्रोथ तो आनी ही आनी है। बस ये टाइम पीरियड होता है ना, जैसे कि ये 3 मंथ्स मान लीजिए आप, ये ऐसे हैं कि जब आपको स्ट्रगल करना है, जब आपको फोकस्ड रहना है, बोर नहीं होना है, अपने काम पर लगे रहना है। ठीक है, दिसंबर के बाद का जो टाइम आपके लिए शुरू होगा सेजिटेरियस, वो आपके लिए काफ़ी ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा लेकर आएगा, बट फिलहाल के लिए अपने मन को मनाना होगा आपको। ठीक है सेजिटेरियस, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि आपके लिए। देख लेते हैं कि क्या है कार्ड्स में। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट कार्ड की करियर प्रेजेंटली कैसा चल रहा है आपका, या क्या सिचुएशंस हैं आपके लिए। और फिर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए करियर में क्या रहने वाला है। टॉरस वृषभ राशि, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। तो टॉरस वृषभ राशि, करियर के रिगार्डिंग भी अगर कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं तो अपनी हीलिंग खुद से कीजिए। एक टाइम आएगा जब सारी चीज़ें हील होंगी, लेकिन तब तक के टाइम के लिए भी सर्वाइव करना है तो हील होना होगा। ठीक है टॉरस, देख लेते हैं कार्ड से। कहते हैं हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। करियर में इस वक्त टॉरस ऐसा चल रहा है कि चीज़ें उतनी स्पीड में नहीं है जितना आप चाहते हैं, थोड़ी सी स्लो है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्लो है। माइंड ज़्यादा चल रहा है कि पता नहीं सही बात पर है कि नहीं, सेटिस्फेक्शन लेवल है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कोशिश ये करिए टॉरस इस वक्त कि अपनी प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग के लिए जो भी करियर के रिगार्डिंग आपने सोच के रखा हुआ है, सीक्रेटिव रहिए थोड़ा सा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि आप सबको बताएं वो चीज़ें। इस वक्त अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। देख लेते हैं कार्ड्स। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। टॉरस वृषभ राशि, सबसे पहली बात ये है कि चीज़ें स्लो है। सेकंड थिंग जो मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, आपको भी टॉरस थोड़ा सा ना सीरियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना काम नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जब सिचुएशंस थोड़ी सी क्रिटिकल होती हैं तो हम चीज़ों से भागते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सीन आपके साथ हो सकता है। और ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि या तो इन्वायरमेंट नया है या वहाँ पर स्किल्स के इशू आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप सिचुएशन से भाग सकते हैं टॉरस, या आप उस पर काम कर सकते हैं, अपनी स्किल्स पर काम कर सकते हैं। तो इस वक्त का टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको अपनी स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है, तभी आपको ये नेक्स्ट 3 मंथ्स फ्रूटफुल दिखेंगे। वरना जो ग्रोथ है करियर के रिगार्डिंग वो काफ़ी स्लो है टॉरस। ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं करियर से, आप बहुत एम्बिशियस हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आपके लिए प्रैक्टिकल वे में अगर देखा जाए तो आपकी वर्क में स्किल्स डिमांड कर रहा है ये टाइम। किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई सीनियर पर्सन हो सकते हैं, आपको कोई गाइड कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डायरेक्शंस नहीं समझ आ रहे होते कि हमें किधर बढ़ना है। और ये आपके साथ, आप में से कुछ लोगों के साथ ये केसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न में ही आगे बढ़ते मत जाइए, इस कन्फ्यूज़न पर काम कर लीजिए टॉरस। ठीक है, और जो भी लोग किसी भी न्यू जॉब, न्यू बिजनेस या स्टूडेंट हैं और किसी नई फील्ड में एंटर कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा टाइम मत लेते रहिए कि कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है। आपके साथ जो मेन इशू आ रहा है टॉरस, वो आ रहा है गाइडेंस का, सही गाइडेंस का, सही डायरेक्शन का। तो उसके लिए आपको किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, किसी या किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप में चीज़ों को ग्रैस्प करने की पावर है, नॉलेज बढ़ाने की पावर है, बट उस पर काम करना होगा, ठीक है ना। अभी आपका माइंड कंफ्यूजन में है टॉरस, और ये चीज़ें आपको ना प्रॉस्पैरिटी से, या ये कहूँगी ग्रोथ से दूर कर रही हैं। तो कोशिश ये करिए अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम मत लीजिए, किसी ना किसी की हेल्प लीजिए, अपने सीनियर्स से बहुत अच्छा बना के चलिए इस नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और अगर आप ऐसा करते हैं तो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा उठा पाएंगे। बट आपको किसी भी नए फील्ड में बढ़ना है ना, तो एक एक्साइटमेंट होता है कि भाई हम कुछ नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो अपनी जगह है। बट एक मेंटल क्लैरिटी रखना अपनी जगह है टॉरस, तो इस पर काम कीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ग्रोथ भी आएगी और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। बट काम आपको टॉरस खुद पर करने की बहुत ज़रूरत है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है टॉरस वृषभ राशि, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपकी तरफ से टॉरस कमी आ रही है। अपनी स्किल्स पर, अपनी मेहनत पर, अपने फोकस पर, अपने एफर्ट्स पर काम कर दीजिए, तो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मैजिशियन। तो इस वक्त काम ऐसा है कि आप अपनी रियलिटी जो बनाना चाहते हैं वो खुद से बनाएंगे। अगर इस वक्त आप एफर्ट्स करेंगे तो आप अपने रिजल्ट को पाएंगे। अगर आप एफर्ट्स नहीं करेंगे तो आई एम वेरी सॉरी, हो सकता है आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाए टॉरस, ठीक है। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर करियर थोड़ा सा स्लो है तो देखिए कहाँ पर लैग कर रहे हैं, प्लानिंग्स पर ध्यान दीजिए, और एनालिसिस पावर जो होती है, किसी भी डिसीजन मेकिंग पावर पे काम कीजिए, ठीक है। और किसी भी तरह के हर्ट पे रहकर कि लाइक मेरे करियर में ऐसे ही होता है, ग्रोथ नहीं होती, ये थॉट के साथ आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये आपके एनर्जी को ड्रेन करते हैं टॉरस, ठीक है। तो इस पर काम कीजिए। देख लेते हैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। चलिए बात करते हैं वर्गो कन्या राशि। देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है, प्रेजेंट में देख लेते हैं कैसा चल रहा है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में कैसा रहने वाला है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, द फूल का कार्ड है यहाँ पर। तो देखिए ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड भी है, एक न्यू बिगनिंग का, न्यू स्टार्ट का, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं स्किल्स हैं, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट भी हैं, ठीक है वर्गो। लेकिन वही बात है कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, ठीक है। आप जहाँ पर हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, उसको मेंटेन रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। या किसी भी नई जॉब में जाना चाहते हैं तो स्किल्स हैं उनका यूज़ कीजिए, बस ये मत सोचिए कि आपको ही सब आता है। ये एक गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। देख लेते हैं वर्गो कन्या राशि। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस। तो कन्या राशि, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी आप जिस भी सिचुएशंस में हैं, आप गो विद द फ्लो में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। भले ही आपको लग रहा है कि चीज़ें स्लो हैं, या हो सकता है कि कभी कभी एग्जॉस्ट करती हूँ आपका करियर, आपका जॉब, आपका बिजनेस आपको, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फैमिली की सोचते हुए, फैमिली के बारे में सोचते हुए आपको कुछ चीज़ें मन ना होते हुए भी करना पड़ रहा है अपने करियर में, ठीक है। बट आप सही बात पर हैं, ठीक है। बट नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, इम्पेशेंट होकर कोई डिसीज़न मत लीजिएगा। जॉब चेंज का भी डिसीज़न आप में से बहुत से लोग ना लें तो बेटर रहेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। इस वक्त जहाँ पर हैं उसमें ही बैलेंस बनाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं या कर सकते हैं तो आप विक्ट्री पाएंगे, और काफ़ी कुछ आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रो होगा, धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि आप में स्किल्स हैं। बट हम कभी कभी या तो चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, या अपने ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, ठीक है। तो हम
कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं या कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो नहीं लेने चाहिए उस वक्त के लिए। ठीक है, तो पीस को अपनी एक प्रायोरिटी बनाइए, माइंड को अपने शांत रखिए, पेशेंस से डील कीजिए। स्किल्स आपके पास हैं, आप सही रास्ते पर हैं, बट अपनी अवेयरनेस लाइए। ठीक है, गो विद द फ्लो में आपको इतना भी नहीं बढ़ जाना है कन्या राशि कि लोगों की गाइडेंस या कुछ चीज़ें आप मिस कर जाएं। ठीक है, इस वक्त का टाइम ऐसा है वर्गो, कोशिश करिए अपने मन की मत सुनिए। अगर आप अपने मन की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं ना, तो भी कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। कभी कभी हमारा मन कहता है ना कि लाइक अभी नहीं करते हैं, 1 महीने बाद इसके लिए ट्राई कर लेंगे, इस जॉब के लिए, इस बिज़नेस के लिए। इस तरीके से लेथार्जिक वे में अगर आपके थॉट्स आ रहे हैं तो इस पर काम कीजिए, क्योंकि ये आपको नहीं करना है। या आपका मन कभी आपको ऐसा भी कह सकता है कि ये तो बहुत ही टफ टास्क है, मेरे से शायद नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, कोशिश करिए, आपकी जो स्किल्स हैं उसे यूज़ करिए और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर आपने अपने मन की सुनी और ख़ुद को लेथार्जिक बनाया या खुद के लिए एक्शन ओरिएंटेड आप नहीं रहे, तो कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर आपने पेशेंस से काम ले लिया, हो सकता है कि आप थोड़ा सा सर्वाइव कर रहे हो कहीं कहीं जगह पे, कहीं कहीं जगह पर खुशी ना मिल रही हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा ना हो रहा हो इस वक्त के लिए। ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन बनाकर रखिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको खुद से रास्ते दिखेंगे कि कहाँ पर आपका करियर ग्रो कर सकता है, और कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं, कोई ना कोई न्यू स्टार्ट भी आपके लिए हो सकता है। बट ये डिपेंड करेगा कि अपने मन को कितना कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए वर्गो कन्या राशि। इस वक्त आपका मन आपको बहुत कुछ बोलेगा कि मेरे लिए तो बहुत टफ है, हमारी तो किस्मत ऐसी है। ऐसे वाले थॉट्स मुझे लग रहा है कि वर्गो आपके आ सकते हैं, बट अगर आपने इनको नहीं सुना, पेशेंटली डील किया, तो आप विक्ट्री को पाएंगे। और अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लॉसेस आपको फेस करने पड़े। ठीक है, तो इस वक्त ज़रूरी ये है कि कॉन्फिडेंस में रहें, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाएं, अपने स्किल्स का सही यूज़ करें। ठीक है, मेंटल पीस को प्रायोरिटी में बनाएं, लेकिन केवल और केवल मेंटल पीस की तरफ बढ़ने की वजह से लेथार्जिक होकर या नो एक्शन जोन में ना जाएं। जिस सिचुएशन में हैं आप, हो सकता है कि मेंटली आप हैप्पी नहीं हैं, लेकिन गो विद द फ्लो में जिस तरीके से हैं, सही रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो और कुछ पॉजिटिवली ग्रो करा पाएंगे अपने करियर में। और अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने निगेटिव साइड पर फोकस किया वर्गो, तो हो सकता है कुछ चीज़ें फाइनेंशियली आपको फ़ायदा ना पहुँचाएँ। तो अभी आपके लिए देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है वर्गो, आप जिस भी फील्ड में हैं वहीं पर कंटिन्यू करें। फिलहाल के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, जहाँ पर हैं आप वहीं पर आपको काफ़ी कुछ बैलेंस करना है। देखिए, टेम्परेंस का भी कार्ड है, बैलेंस भी बोला मैंने। एनर्जीज बैलेंस कीजिए, बैलेंस बनाकर रखिए। सबसे पहली बात, अपनी इमोशनल और अपनी वर्क लाइफ में बैलेंस बनाकर रखिए, क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं, उसका सही यूज़ तब होगा जब आपको एक एडजस्टमेंट और एक बैलेंस आता होगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये टाइम ऐसा है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट तब करेगा, चीज़ें आपके फेवर में तब होंगी जब आप अभी के टाइम में बैलेंस बनाना जान लेंगे। ठीक है वर्गो कन्या राशि, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि एट प्रेजेंट, जहाँ पर आप हैं, जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, सब कुछ कैसा चल रहा है, नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि नेक्स्ट 3 मंथ्स, जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं आप। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। तो पहली बात तो यह है कि आपके काम बनेंगे, कहीं ना कहीं आसानी से बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कोशिश क्या करना है कि अपनी इमोशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी वर्क लाइफ में बैलेंस बनाकर रखिए। वर्क प्लेस पे अपने इमोशंस को लेकर नहीं आना है, और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये चीज़ें आपके वर्क लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं कैप्रिकॉर्न।
ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चाहते भी हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में हो, सब चाहते हैं कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस्ड हो, लेकिन साथ ही साथ आपके इमोशंस आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं या ओवर सेंसिटिव बना सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको कहीं पे ट्रैवल करना पड़े वर्क के रिगार्डिंग, ठीक है, ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक हो सकता है, इस पर ध्यान दीजिए और इसे करिए। लेकिन देख लेते हैं कि प्रेजेंट में कार्ड क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ या लव लाइफ उनको डिस्टर्ब कर रही है, तो इस पर फोकस कीजिए। वर्क लाइफ को, पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखिए, सेपरेट रखिए। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर बात करें यहाँ पर प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आप मुझे कैप्रिकॉर्न इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हैं, जिस वजह से आप फाइनेंशियली अपने करियर में भी स्टक होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। करियर कुछ ना कुछ तरीके से आपको बोर कर रहा है या उतना इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको फील नहीं हो रहा कैप्रिकॉर्न, लेकिन ये है कि आपने जो अभी तक किया है ऐसा नहीं है कि उसके रिजल्ट्स नहीं है, तो एक फेथ रखिए और थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए। आप में से बहुत से लोगों को एक डिसअपॉइंटमेंट या होपलेस वाली फीलिंग भी आ रही है, बट आप टाइम देंगे तो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी। इमोशनल हेल्थ का कैप्रिकॉर्न इस वक्त बहुत ध्यान रखिए। किसी बिजनेस में, किसी जॉब में आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस मंथ से मत कीजिए, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ से कीजिए, क्योंकि इस वक्त आपको अभी मेंटली बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जो भी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। हाँ, ये देख लीजिए कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो ग्रोथ आनी है ना आपके करियर में, वो थोड़ा सा स्लो आएगी, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2 मंथ्स। यानी बात करूँ अगर मैं, अक्टूबर नवंबर में चीज़ें बैलेंस होंगी और दिसंबर से आपको अपनी ग्रोथ फील होगी। बट इन चीज़ों को जितना हो सके अपनी इमोशनल या अपने दिल पर मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि फील नहीं हो रहा लेकिन ग्रोथ हो रही है। हाँ, जितनी एक्सपेक्टेशंस है उस अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है। तो अपने एफर्ट्स बंद करना मत शुरू करिए कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप सही डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं कर पा रहे या आप एफर्ट्स ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हो रही है। तो जो भी चीज़ें हैं उन्हें बैलेंस करिए। अगर पर्सनल लाइफ में कुछ इम्बैलेंस आया है तो उसे भी बैलेंस करिए। फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न ऐसा है कि ग्रोथ आते आते आएगी, ठीक है, बट अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखने हैं। सबसे पहली बात, आपको अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम करना है, ठीक है। इस वक्त जो भी चीज़ें पार्टनरशिप में करेंगे या किसी भी पर्सन की मदद से करेंगे, कोई क्लोज्ड वन हो सकते हैं, किसी के सपोर्ट से करेंगे, किसी के इमोशनल सपोर्ट से करेंगे, तो आपको करियर में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप जॉब सर्च के लिए एक्टिव रहिए। अगर आप न्यू जॉब के लिए सर्च करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होप रखते हुए, या बहुत ज़्यादा होप रखिए बट डिसअपॉइंटमेंट को बहुत ज़्यादा मत आने दीजिए। अगर कोशिश कर सकते हैं तो इसी जॉब में कंटिन्यू करिए, ठीक है, इसी बिजनेस में कंटिन्यू करें, या जिस भी फील्ड में है आप स्टूडेंट हैं तो उसी फील्ड में कंटिन्यू करें। और अगर चाहते हैं चेंज करना, स्विच करना, तो कोशिश करिए आफ्टर 3 मंथ्स करिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कैप्रिकॉर्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वर्क लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए, ठीक है। दूसरों के लिए करने से पहले, दूसरों को देने से पहले कोशिश करिए अपने आप को खाली मत करिए। अपनी इमोशनल हेल्थ को सबसे पहले रखिए, क्योंकि वो आपकी वर्क लाइफ को इम्बैलेंस कर रही है, ठीक है। इस वक्त अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाकर चलिए और ऑनेस्टी के साथ चलिए, क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन आपके कुछ ना कुछ अदर मैटर हैं जो आपको डिस्टर्ब रख रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए कैप्रिकॉर्न। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। द वर्ड का कार्ड है, अगेन द वर्ड एंड द वर्ड। तो इस वक्त कर्मा आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली एक स्ट्रांग रोल प्ले कर रहा है। तो हो सकता है चीज़ें उतने आपके फेवर में नहीं दिख रही हो आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेवर में आएंगी नहीं, ठीक है। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ना है। ये कुछ 1-2 महीने के लिए हो सकता है, उसके बाद चीज़ें वापस बैक टू ट्रैक आ जाएंगी, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करनी। हो सकता है कि जिस भी जॉब में आप हैं उसमें उतना फ़ायदा आपको नहीं दिख रहा, कुछ सडन लॉसेस भी हो सकता है आपने फेस किए हैं, या तो पास्ट टाइम में
या अभी रिसेंट ही, ठीक है। बट इस फिक्र से निकलिए और एक्शन में लगिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आप सोचेंगे भी ना इन चीज़ों को तो भी आप स्टक रहेंगे। तो कोशिश करिए कि अपने आप को बैलेंस करिए और वापस बैक टू ट्रैक आइए, ठीक है। और इसके लिए अगर किसी की हेल्प मिल सकती है, किसी तरह के सपोर्ट के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा कैप्रिकॉर्न आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप पर्सनल लिंक चाहते हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।